आज हम लोग 71 नंबर से पढ़ाई करेंगे। चलिए देखा जाए 71 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका। बोला गया है ए जो होता है बी के 3/4 समय की तुलना में, पहले ए और बी में किसकी तुलना की गई है? समय के बारे में। ए और बी दो तरह के हैं, तो समय के बारे में क्या बताया गया है? ठीक है, आपका बोला गया है ए जो है, ठीक, बी के 3/4 समय, 3/4 समय मतलब 3/4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे a बटा बी बराबर क्या लिखेंगे 3/4। तो इसका मतलब अगर a 3 समय लेगा तो b कितना समय लेगा? 4 समय लेगा। 3/4 मतलब वही हुआ। ठीक है, और आगे बोला गया है इसके बारे में, देखिए आगे बोला गया है काम के बारे में। बोला गया है ए जो होता है बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। आधा काम कौन करता है? ए करता है। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर ए अगर आधा काम करता है तो 2 काम करता है तो ये आधा काम करेगा। तो इसका मतलब अगर ए पूरा काम करता तो ये कितना समय लेता आपका 2 से गुना हो जाता, मतलब 6 समय लेता। और बी पूरा काम करने में कितना समय लेता है? 4 समय लेता है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ए और बी के बारे में। अब हमारा सवाल बनेगा क्या, ए अगर किसी काम को करने में सपोज दैट कि अगर 6 दिन लेगा तो बी उसी काम को करने में कितना दिन लेगा? 4 दिन लेगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब ए अगर किसी काम को 6 काम को 12 दिन में करता है, सॉरी, अगर 6 दिन में वो 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम। बी अगर 4 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम। ठीक है, अब हमारे सवाल में आगे दिए गए हैं, क्या दिया गया है, यदि वो दोनों एक साथ एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। कितना दिन में? 18 दिन में। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या कि a प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 3 5 काम करेंगे। तो ये 18 दिन में ये लोग कितना काम करते? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बचे 90 काम करते, यही करते ना। तो सवाल में बोला गया है अगर अकेला बी उसे करता तो कितना दिन में करता? बी कितना काम करता? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो इस 90 काम को करने में बी कितना समय ले लेता? 90/3 मतलब कितना दिन लेता है ये? 30 दिन। तो बी जो है अगर उसी काम को करते तो ये कितना दिन में बी काम खत्म कर देता आपका? 30 दिन में, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 चीज का कंपेयर करना था, एक समय का था और एक काम का तुलना किया गया था। ठीक है, तो हमने काम निकाल लिया, फिर उसके बाद बी का दिन निकाल लिया। तो जो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। बी जो होता है ए से 40% अधिक कुशल है। मतलब पहले तुलना करेंगे बी और ए के बारे में। क्या बोला गया? बी जो है ए से 40% अधिक, मतलब अगर ये 100 की रफ्तार से काम करेंगे तो 140 की रफ्तार से काम करेंगे। तो 20 का पहाड़ा में 7 बार में, 20 का पहाड़ा में कितना बार में? 5 बार में, 20-2500। तो बोला गया है वही कार्य करने के लिए बी को कितना दिन लगेंगे? तो ए अगर जिस काम को 70 दिन में करता है तो एक के रफ्तार एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5 काम कर सकता है। ठीक, तो ये 70 दिन में कितना काम करेंगे? आपका ये 70 दिन लिया है तो 7 बचे 35, 350 काम करेंगे। तो सवाल में बोला गया है वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेंगे? तो बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 7 काम कर सकते हैं। तो बी को दिन लगेंगे कितना आपका? 350/7, 7 बचे 35, तो कितना दिन हो जाएगा आपका? 50 दिन हो जाएगा।
ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इफिशियंसी वाले हम लोग बहुत सारे सवाल बनाए हैं, आप सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, इसमें बताया गया है 3 नंबर में। देखिए बोला गया है P Q की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा कुशल कामगार है। कुशल कामगार है मतलब कौन, P और Q के बारे में बात किया गया है। P जो होता है Q की अपेक्षा 3 गुना, तो ये अगर जितना समय में 3 काम कर सकते हैं, Q उतना समय में 1 काम कर सकते हैं, कामगार है। वही बोला गया 3 गुना कुशल कामगार है, कौन, P है। उसके बाद बोला गया सवाल में, इसलिए वह एक कार्य को Q से 48 दिन कम समय में पूरा करता है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य कुशलता का विपरीत होता है या अपोजिट होता है दिन। मतलब अगर P किसी काम को 1 दिन में करेगा तो Q उस काम को कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अगर आपका डिफरेंस अनुपात में 2 का आएगा, या यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिखिए यूनिट में अगर 2 का आएगा, बराबर कितना दिन के बराबर, 48 दिन के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि P जो होता है, अगर जिस काम को 24 दिन में करेंगे तो Q उस काम को कितना दिन में करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 72 दिन में करेंगे। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि तदनुसार वे एक साथ काम करें तो वह काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब P और Q दोनों साथ में काम करेंगे तो वो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो आइए, तो पहले हम निकालेंगे काम कितना, 24 या 72 काम। तो आपका जो होता है P 24 दिन में 72 काम, तो 1 दिन में 3 काम। अब 72 दिन में 72 काम, तो 1 दिन में 1 काम, जो हम लोग के यहाँ एफिशिएंसी दिया हुआ था। ठीक है, ये नहीं निकालेंगे तो 20 से बन जाएगा। तो P और Q जो है 1 दिन में कितना काम करेंगे, वे एक साथ, बोला गया है एक साथ काम करे थे, वो काम कितना दिन में पूरा होगा। तो दोनों एक साथ मिलकर के 3 और 1 4 काम। ठीक है, तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे वो लोग, पूरा काम कितना था 72, तो 72 बटा में 4। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना बार में आपका, काटिए 18 बार में, 18 चौक 72 होता है। मतलब वो दोनों मिलकर के पूरा काम को कितना समय में खत्म कर देंगे, 18 दिन में। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका, ए नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एफिशिएंसी वाला सवाल को बना सकते हैं। आगे चलिए, देखिए अगला सवाल को देखा जाए क्या कह रहा है आपका। देखिए 74 नंबर में बोला गया है A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में, मतलब A भी काम कर रहा है किसके साथ, B के साथ, तो एक काम को कितना दिन में फिनिश कर दे रहे हैं आपका, 12 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है, सवाल में बोला गया A की कुशलता B से दुगनी है। अब इनकी कार्य कुशलता के बारे में बोला गया है, बोला गया है कि A की कुशलता B से दुगनी है। तो अगर B जितना समय में 1 काम करेगा तो A इतना समय में कितना, दुगना है, मतलब 2 काम करेगा। यही इनकी कार्य कुशलता होगा, यही है ना। A की कार्य कुशलता B से दुगनी है, तो बोला गया B अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B मिलकर के, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखेंगे देयरफॉर A प्लस B मिलकर के
एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 2 और 1 3 काम। तो पूरा काम कितना किए साथ में? 12 दिन। तो 12 दिन में इन लोगों ने कितना काम करेंगे? 12 तिया 36 काम। यही ना होगा। तो सवाल में बोला गया है कि आपका बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? उस काम को मतलब उस 36 काम को अगर बी अकेले करेंगे तो कितना दिन में करेंगे? तो बी एक दिन में कितना करते हैं? एक काम। तो बी जो है इस 36 काम को पूरा करेंगे कितना? 36/1, मतलब कितना दिन हो जाएगा आपका? 36 दिन। जवाब खत्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए फिर सवाल को। आगे चले, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया है, देखेंगे हम लोग। देखिए, बोला गया है एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक, बी जो होता है ए से 25% अधिक कुशल है। आइए पहले यहाँ बी और ए की बात करें। यहाँ कुशलता के बारे में बोला गया है, मतलब बी जो होता है ए से 25% अधिक है। ए से तो ये 100 होगा, तो ये 125 होगा। तो 25 का पहाड़ा में काट देंगे, 25 × 5 = 125, 2500 का 100। मतलब ये अगर 5 गुना का रफ्तार से काम करेंगे तो ये 4 गुना की रफ्तार से काम करेंगे। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जितना समय में ये 4 काम करेंगे उतना समय में 5 काम करेंगे उतना समय में ये 4 काम करेंगे। तो बोला गया है कि आपका तो बी अकेले उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो पहले हम लोग को तो निकालना पड़ेगा काम कितना है। आइए, बी एक काम को कितना दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो एक दिन में अगर बी 5 काम करते होंगे तो ये 6 दिन में कितना काम करेंगे? 6 × 5 = 30 काम करेंगे। तो इसी 30 काम को करने के लिए आपका ए के बारे में बोला गया ना, सॉरी बी नहीं होगा, ए के बारे में। तो बोला गया अगर ए एक काम को 6 दिन में करते हैं तो बी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। तो 6 दिन में कितना करेंगे? 6 चौका 24 काम करेंगे। ठीक, तो इसी 24 काम को करने में बी को कितना दिन लग जाएगा? जबकि बी एक दिन में करते हैं कितना? 5 काम करता है। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बी जो है पूरा काम करेंगे। कितना है पूरा काम था? 24। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 5 चौका 20 और 4 24, मतलब 4.4/5 दिन में काम को खत्म कर देंगे। कौन? बी। कहीं ऑप्शन में दिया गया है 4.4/5 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। देखिए 76 में क्या कहा गया है, क्या बोला गया है? बोला गया है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो पहले यहाँ जो से जैसे बोला गया वैसे से बनाएंगे। तो यहाँ ए और बी के बारे में बात किया गया है। ए बी की तुलना में, तो अगर ये 100 की रफ्तार से काम करेंगे तो ये 130 की रफ्तार से काम करेंगे। 0 0 काट दो, तो इनकी कुशलता कितना हो जाएगा? बी अगर एक दिन में 13 काम कर सकते, ए एक दिन में 13 काम कर सकते हैं, तो बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम करेंगे। आगे बोला गया है और वह अकेले, मतलब ए जो होता है अकेले एक काम को 23 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में 13 काम, तो 23 दिन में कितना काम करेंगे? 23 × 13 काम करेंगे। यही ना काम करेंगे, करते हैं। तो बताया गया है ए और बी
मिलकर वही कार्य को कितने दिन में करेंगे। वही कार्य के मतलब 23 गुना 11 का हमने गुना नहीं किया क्योंकि हम इसे काटना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या कि देयरफॉर A प्लस B जो है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं मिलकर के। A अगर 13 काम करेंगे तो B कितना काम करेंगे 10 काम करेंगे। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 23 काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के पूरा काम को कितना दिन में फिनिश करेंगे। आपका पूरा काम कितना था आपका 23 गुना 13, और ये लोग एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 23 काम कर सकते हैं। 23 से 23 खत्म, तो मतलब कितना दिन में काम खत्म करेंगे आपका 13 दिन में। मतलब A प्लस B मिल जाएंगे तो उसी काम को कितना दिन में कर देंगे आपका 13 दिन में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कीजिए, फिर अगला सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए आगे सवाल देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। बोला गया है कि ए बी की तुलना में दुगना सक्षम है, दुगना सक्षम है। ए और बी के बारे में बात किया गया है। तो ए जो होता है सक्षम है, ए किसके तुलना में, ए जो होता है बी की तुलना में दुगना। तो ए जितना बी जितना समय में एक काम करेंगे, बी उतना समय में कितना काम करेंगे 2 काम कर देंगे। तो सवाल में बोला गया है वे दोनों मिलकर मतलब ए और बी दोनों मिलकर के एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो बोला गया है तदनुसार बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। और उन लोगों ने मिलकर 18 दिन काम किया है, तो 18 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 18 तिया 54 काम हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया इसी 54 काम को कौन बी अगर अकेले करता तो कितना दिन में करता। तो बी एक दिन में कितना कर सकते हैं 1 काम कर सकते हैं। तो बी जो होते हैं इसी 54 काम को करेंगे कितना दिन में आपका 54/1, मतलब कितना दिन आपका हो जाएगा 54 दिन हो जाएंगे। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पहले इफिशियंसी निकाल लेंगे, उसकी क्षमता निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे जो जल्दी हम लोगों का बन जाएगा। कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं जिससे आपका सवाल आसानी से बन पाए। आगे चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। बोला गया है हमारे यहाँ 2 क्रमी है ना, जिसका दूसरा कलर ले लीजिए। बोला गया है कि 2 क्रमिक ए और बी ने एक साथ मिलकर एक काम 5 दिन में किया, पूरा किया। यदि उसमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना क्षमता से कार्य किया होता और बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से काम किया होता, तो वही काम कितना दिन में 3 दिन में पूरा हो जाता। कितना दिन में पूरा हो जाता 3 दिन में पूरा हो जाता। तो बोला गया है ए अकेले वह काम कितने दिन में कर सकता है। तो अगर ए उसी काम को करे तो वो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए तो देखो ये देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक ट्रिक सिखा रहे हैं। क्या, उस ट्रिक्स का नाम है MDH मसाला। हम लोग सब्जी में डालते हैं ना MDH मसाला, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। क्या सा मसाला, MDH मसाला। बोलेंगे सर ये MDH मसाला है क्या, देखिए इसका फार्मूला होता है
एच m1 d1 h1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 s2 बाई w2। ठीक है, m मतलब होता है आदमी, d का मतलब होता है आपका दिन, h का मतलब होता है आवर जिसको कहते हैं घंटा, और w का मतलब हम लोग बोलते हैं काम। इसी ट्रिक्स पर ये पूरा सवाल बन जाएगा। कैसे, देखिए क्या बोला गया है। बोला गया दो क्रमिक A और B एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में, मतलब हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्या लिख सकते हैं, A प्लस B आदमी है, ये दोनों मिलकर के एक काम को कितना दिन में, 5 दिन में करते हैं। काम कितना है हमारा, 1 भाग काम है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है आपका, बोला गया है यदि A अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना, तो A अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना मतलब जहां 1A था वहां दुगना मतलब 2A हो जाएगा। आइए 2A प्लस, फिर बोला गया B अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, जो जिस रफ्तार में करता था उसका 1/3 रफ्तार से काम करेगा। तो बोला गया है वही काम कितना दिन में समाप्त हो जाता आपका, 3 दिन में। कितना दिन में, 3 दिन में। वही काम मतलब जो शुरू में काम बोला गया था, मतलब एक काम। यहां तक समझ में आए, चलिए सॉरी 5 दिन ही 3 दिन होगा ना, यहां पर वही काम उनका 3 दिन में समाप्त हो जाता। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5A प्लस 5B बराबर, आप 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6A प्लस ये 20, 3 से 3 खत्म तो क्या होगा, B बचेगा। आइए ये 6 को इधर, 5 को इधर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A आ जाएगा। B को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 4B आ जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, B/A बराबर B का सामने 1 तो A का सामने 4। तो इसका मतलब ये हुआ B अगर 4 का 1 B जो है अगर 1 दिन में 1 काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम, उसकी रफ्तार ज़्यादा है। तो बोला गया सवाल में A अकेले वह काम कितना दिन में पूरा करेगा, तो पहले निकालेंगे हम लोग कि A काम कितना करना था। तो A और B एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में, तो ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो 5 दिन काम किए हैं तो कितना काम करेंगे ये लोग, 25 काम करेंगे। ठीक, तो इसी 25 काम को, कौन सा काम को, इसी 25 काम को अगर कौन A अकेले करता तो कितना दिन में करता, तो 1 दिन में कितना काम करता है, 4 काम। तो हम लोग लिखेंगे A जो होता है इसी 25 काम को करेंगे कितना, 25/4 मतलब 6.1/4 दिन में काम को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। कौन, A, क्योंकि वही बोला गया था कि A अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 6.1/4 दिन। जो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम लोग MDH मसाला पर बनाएंगे, जहां पर हम लोग का आदमी, दिन, घंटा, काम ये सभी दिया रहेगा। हम लोग MDH मसाला पर बनाएंगे, जिसको आप लोग को समझा दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए और इस टेक्निक पर बनाइए, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चले हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन 79 बोला गया है कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। Q जो होता है P से 50% अधिक सक्षम है। तो किसके बारे में बोला गया है, Q और P की तुलना में किया गया है सक्षम, मतलब ज़्यादा काम कर सकता है, सक्षम। Q P से 50% अधिक है, तो अगर ये 100 का रफ्तार से करेंगे तो 50% अधिक मतलब ये 150 का रफ्तार से करेंगे।
तो 50 का पहाड़ा में 3 बार में, 50 का पहाड़ा में 2 बार में। तो ये Q जितना समय में 3 काम कर सकते हैं, P उतना समय में कितना काम कर सकते हैं आपका? 2 काम कर सकते हैं। तो आगे बोला गया है, क्या बोला गया है कि P एक काम को 9 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 2 काम करते होंगे, तो ये 9 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 2 काम P, तो 9 दिन में कितना काम कर देंगे? ये 18 काम कर देंगे, यही ना आपका। तो बोला गया है Q को उसी काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे Q जो होता है कितना काम है, इस 18 काम को करेंगे कितना दिन में? Q एक दिन में कितना काम करते हैं आपका? 3 काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 18/3, मतलब कितना दिन? 6 दिन। तो Q जो है उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर देंगे आपका? 6 दिन में। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया गया है? ए नंबर में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 80 में देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया है ए बी से दुगना अच्छा कामगार है। चलिए तुलना किया जाए, किसके किसके बारे में बोला गया है? ए और बी के बारे में बोला गया है। ए है और ये बी है। तो अच्छा कामगार मतलब स्पीड जमता है, कुशलता। आइए, तो ए जो होता है बी से दुगना, ए बी से दुगना मतलब अगर जितना समय में 1 गुना काम करेगा बी, तो ए उस समय इतना समय में कितना काम कर देगा? दुगना काम कर देगा। क्योंकि यही बोला गया है ए जो होता है बी से दुगना कामगार अच्छा है। अब आगे बोला गया है वे मिलकर मतलब ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 2 और 1 3 काम कर सकते हैं। तो बोला गया वे मिलकर एक काम को कितना दिन में? 20 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 या 60 काम करेंगे, ठीक है। तो बोला गया है अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन ले लेंगे, और हम लोग पहले बता दिया गया है कि एक दिन में कितना दुगना रफ्तार से काम करता है, मतलब 2 काम करता होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए जो है काम को पूरा करेंगे। कितना समय में पूरा करेंगे? ए अगर एक दिन में 2 काम करता होगा तो वो कितना काम करना था उनको? 60 काम। तो 60/2 मतलब कितना दिन? 30 दिन। यही है ना आपका जवाब खत्म। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे चले, देखिए